कोई व्यक्ति कुछ गुण कुछ अवगुण से युक्त होता है, लेकिन श्री राम कैसे हैं? श्रेष्ठ ही गुण युक्त। बोल जी श्रेष्ठ गुणों से युक्त हो कैसे? दूसरे लोग हैं ना वो बहुत तंग करते हैं, वो समय समय के ऊपर कुछ ना कुछ परेशानी सामने खड़ी करके रखते ही हैं। तो क्या करें? श्रेष्ठ तो बनना चाहते हैं, तो श्रेष्ठ बनना चाहते हैं तो वो जो भी करना चाहें आप उनको करने दें, आप अपनी तरफ से अपकार ना करें, क्योंकि आपको क्या करना है? श्रेष्ठ गुणों से युक्त होना है। आपका संकल्प उससे बिल्कुल अलग है, उस व्यक्ति का कोई संकल्प नहीं है। वो एक प्रवाह में विक्षिप्त चित्त की भूमि में अच्छा आता है तो अच्छा व्यवहार कर लेता है, कभी कुछ दिन के लिए बुरा आता है तो बुरा कर लेता है, वो उसका अपना है। लेकिन आपका संकल्प क्या है? आपने क्या संकल्प लिया था? आपने तो लिया था श्रेष्ठ गुणों से युक्त होना है। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कोई प्रतिकूलता सामने आए तो आपको उसको नजरअंदाज करके अपनी तरफ से उसके लिए भी अच्छा ही सोचना है और अच्छा ही करना है जिसने आपके लिए बुरा किया, क्योंकि आपको अच्छा बनना है। भाई सब तो 4-4 घंटे जिम में व्यायाम प्राणायाम ध्यान नहीं करते हैं ना, ध्यान तो खैर नहीं करते हैं, वहाँ व्यायाम करते हैं, व्यायाम प्राणायाम करते हैं, पर सब तो 4-4 घंटे नहीं करते हैं। कुछ लोग वहां जाकर के अपनी जेब से पैसे देते हैं और फिर 4 घंटे लगे भी रहते हैं। तो वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं आते समय कितने लोगों से मिला रास्ते में, तो वो लोग तो आधा घंटा भी नहीं करते हैं, तो मैं 4 घंटे क्यों करूं? या मेरे ही घर में जो दूसरे सदस्य हैं वो तो 4 मिनट भी नहीं करते हैं और मैं अपनी तरफ से पैसे भी दूं अपनी जेब से और 4 घंटे एक्सरसाइज भी करूं, ऐसा मैं क्यों करूं? क्यों करता है वो? क्योंकि उसको पता है भाई जो नहीं कर रहे हैं उनको अच्छा शरीर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए, इसलिए मैंने जिम ज्वाइन किया है, मेरे को चाहिए इसलिए मैं योगाभ्यास करता हूँ, दूसरे करें ना करें मेरे को इससे क्या लेना देना है। वहां तो व्यक्ति को बिल्कुल समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ समझ में नहीं आता है कि मुझे तो दिव्य गुणों से युक्त होना है, इसलिए मुझे इस व्यक्ति के साथ उलझना नहीं है। तुरंत अपने आप को आउट कर लो उससे, उस स्ट्रगल से बैक गियर लगा लें तुरंत वहां से। अपने को उनके साथ उलझना नहीं है। यथा संहरते चायम कूर्मंगानिव सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुए की तरह तुरंत सिकोड़ लो अपने अंगों को, इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटा लो, तो फिर स्थित प्रज्ञ होते जाएंगे। स तो श्रेष्ठ गुण युक्त प्रजानाम पार्थिवात्मजः, और प्रजाजनों के लिए कैसे हैं वो? राजा के पुत्र श्रेष्ठ गुणों से युक्त रहते हैं। अब आप सोचो प्रजा में सारे के सारे लोग तो श्रेष्ठ होते नहीं होंगे, सभी तरह के लोग होते हैं ना प्रजा में तो, लेकिन ये पार्थिवात्मज राजा के पुत्र, पार्थिव मतलब राजा जो पृथ्वी का पति है, तो ये पार्थिवात्मज है, ये जो दशरथ नंदन है महाराजा के जो पुत्र हैं, ये प्रजा नाम श्रेष्ठ गुण युक्त, प्रजा के लिए कैसे रहते हैं? श्रेष्ठ गुणों से युक्त रहते हैं। बहिश्चर इव प्राण बभूव गुणतः प्रियः, उनके लिए ये अपने गुणों से गुणतः प्रिय बभूव, अपने गुणों के कारण उनके प्रिय बन गए हैं प्रजाजनों के। कैसे प्रिय बन गए हैं? बहिश्चर प्राण इव, व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रीति किससे करता है? अपने जीवन से करता है, मरना नहीं चाहता है ना। तो जीवन का आधार क्या है? प्राण, प्राण चल रहे हैं तो जीवन है, और प्राण जिस दिन बाहर जाके बाहर ही रुक गया वो ही मृत्यु है। तो व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रीति अपने आप से करता है, अपने जीवन से करता है, अपने प्राणों से करता है। इसलिए जब किसी के साथ प्रेम की प्रीति की तुलना करनी होती है, उपमा देनी होती है, तो बोलता है वो उसको प्राणों से भी प्रिय है। तो इससे पता लगता है कि सबसे प्रिय तो प्राण होता है। जैसे श्री राम दशरथ को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे, ऐसे बोला जाता है ना। तो प्रजा के लोग इनको कैसे मानते हैं? जैसे एक प्राण तो उनके शरीर के अंदर रहता है प्रजा लोगों के,
और दूसरा प्राण श्री राम है, वो बाहर रहता है। बहिश्चर प्राण इव, बाहर रहने वाले प्राण की तरह। तो इतनी ज्यादा प्रीति करते थे जितनी कोई अपने प्राण से प्रीति करता है, प्रजा के लोग श्री राम से ऐसे ही प्रीति करते थे मानो वो उनका दूसरा प्राण है। सम्यक विद्याव्रत स्नात यथावत् सांग वेदवित् ईश्वस्त्रे च पितु श्रेष्ठो बभूव भरताग्रज। सम्यक विद्याव्रत स्नातक, सम्यक विद्या के स्नातक हैं और व्रत स्नातक हैं। ये शब्द हमारे यहाँ भी बोले जाते हैं, महाराज जी बोलते हैं ना, विद्याव्रती और गोव्रती, सेवाव्रती, ब्रह्मचर्य व्रती। तो ऐसे ऐसे जिसका व्रत ले उसको यज्ञ व्रती, योग व्रती, योग का व्रत। तो ऐसे ये कैसे हैं? सम्यक विद्याव्रत, श्रेष्ठ विद्या के व्रत के स्नातक हैं। श्रेष्ठ विद्या पढ़ने का इन्होंने व्रत लिया और उसको पूरा किया, उसमें स्नातक बने हैं ये। स्नातक का मतलब क्या होता है? स्नान किया हुआ, तो विद्या में स्नान किया। स्नान करने के बाद कहीं अशुद्धि नहीं रहती है ना शरीर में, तो स्नातक का मतलब है उस विद्या में उस व्यक्ति ने स्नान कर लिया, मतलब पूरा डूब गया, वो भीग गया पूरा, उससे युक्त हो गया। जैसे जल से युक्त हो जाते हैं स्नान करने के बाद, ऐसे विद्या स्नातक का मतलब है उसने संपूर्ण रूप से वो विद्या से युक्त हो गया, कहीं अविद्या नहीं बची, गंदगी नहीं बची कहीं भी। और मास्टर का मतलब होता है एमए कर लेते हैं, स्नातक तो कहते हैं बीए को, और मास्टर का मतलब उसका मालिक ही बन गया। अब वो दूसरे को स्नान करवा सकता है जो मास्टर बन गया उस विद्या में। तो ये श्री राम है सम्यक विद्या व्रत स्नातक, व्रतों का भी के भी स्नातक हैं और विद्या के भी स्नातक हैं। यथावत सांग वेदवित, और वेद को कैसे? अंग सहित, वेद वेदांग, ऐसे सुना ना आपने, 4 वेद, और वेदों के अंग कौन से हैं? वेद के अंग कौन से हैं? षडंग सुने ना आपने, शिक्षा कल्प व्याकरण आदि। तो ये सब पढ़े हुए हैं, वो जो आप पढ़ाई कर रहे हैं ये सब श्री राम पढ़े हुए हैं। सम्यक विद्या व्रत स्नात यथावत सांग वेदवित। लेकिन इसमें बस बात इतनी है कि उन्होंने पढ़ करके उनको अपने जीवन में उतार लिया है। हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसमें उतारने की कोशिश कर रहे हैं, और श्री राम उसमें स्नान कर चुके हैं। तो इससे ये भी पता लग रहा है कि स्नातक का मतलब है व्यक्ति बीए की डिग्री लेते लेते, शास्त्री की डिग्री लेते लेते, बैचलर की डिग्री लेते लेते कैसा हो जाना चाहिए? उस विद्या से पूर्ण युक्त हो जाना चाहिए। जैसे दर्शन में बीए करते करते व्यक्ति को क्या हो जाना चाहिए? पूरे दर्शन का ज्ञान हो जाना चाहिए, भीग जाना चाहिए, वो उसका स्नान हो जाना चाहिए, उसको दर्शन याद भी हो और उसके सूत्रों का अर्थ भी आता हो, और वैसा जीने भी लग गया हो। जैसा जैसा उसमें कहा है वैसा उसने अपने जीवन में भी उतार लिया, तो फिर स्नान हो गया ना। लोग बोलते भी हैं बस ये मेरा काम हो जाए तो गंगा नहा लूं, गंगा स्नान हो जाए मेरा। तो स्नान का मतलब क्या है? निश्चिंत हो जाए वैसा जीवन जी के। सम्यक विद्याव्रत स्नात यथावत् सांग वेदवित् ईश्वस्त्रे च पितु श्रेष्ठ बभूव भरताग्रज। तो सब वेद वेदांग आदि सब पढ़ लिए हैं, और ईशु अस्त्रे च, बाण विद्या में पितुहु श्रेष्ठ है, पिता से भी श्रेष्ठ है। बाण विद्या में पिता से भी आगे चले गए हैं। और किसी पिता को सबसे ज्यादा प्रसन्नता तभी होती है जब उसका पुत्र हर फील्ड में उससे भी आगे निकल जाए। गुरु को, माता पिता को, 3 लोगों को प्रसन्नता होती है हमारे आगे बढ़ने से। बाकी तो कभी कभी किसी को ऐसे मित्र मिल जाते हैं, ऐसे साथी भाई बहन मिल जाते हैं जो उनकी उन्नति से प्रसन्न होते हैं,
वरना प्रायः दूसरे लोग जब आगे निकलते हैं तो फिर वो कोई बाधा ही डालने लगते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन ये 3 व्यक्ति हमेशा प्रसन्न होते हैं। गुरुजनों को बहुत प्रसन्नता होती है जब उनके शिष्य उनसे भी आगे निकलते हैं। माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो ये अपने पिता से भी आगे निकल गए हैं। ईशु अस्त्रे च पितु श्रेष्ठो बभूव। ये जो भरत के अग्रज हैं श्री राम, ये विद्याव्रत से विद्या के स्नातक हैं, व्रत के स्नातक हैं, और इन्होंने यथावत वेद वेदांग आदि पढ़ लिए हैं। और बाण विद्या में, अस्त्र शस्त्र विद्या में जो भरत के बड़े भाई हैं, ये अपने पिता से भी आगे निकल गए हैं। ऐसे हैं श्री राम। धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठो लोके तीरथ सम्मतः अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारदः। धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठः, धनुर्वेद को जो जानने वाले हैं, धनुर्वेद विदाम, धनुर्वेद को जानने वालों में श्रेष्ठः, वो सबसे श्रेष्ठ हैं। लोके अतिरथ सम्मतः, अतिरथों से भी वो सम्मत हैं। अतिरथ, अतिरथ कहते हैं जो उसके खास जानकार हैं, श्रेष्ठ विशेषज्ञ। लोके धनुर्वेद विदाम श्रेष्ठः अतिरथ सम्मतः, जो उसके विशिष्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो भी इनको श्रेष्ठ मानते हैं। अभियाता प्रहर्ता च सेनानय विशारद, और ये क्या करते हैं? अभियाता प्रहर्ता च, ये सेनानय, सेना को आगे ले जाने वालों में विशारद, बड़े कुशल हैं। माने सेना का संचालन करने में, उसको आगे बढ़ाने में बहुत कुशल हैं। कुशल क्यों हैं? प्रयाता अभियाता प्रहर्ता च, आगे बढ़ना भी जानते हैं, प्रहार करना भी जानते हैं। तो सेना के तो 2 ही काम होते हैं, आगे बढ़ें और शत्रु के ऊपर प्रहार करें। तो ये शत्रुओं के ऊपर प्रहार करने में और सेना को आगे बढ़ाने में क्या है? सेनानय विशारद, कुशल सेनापति हैं। तो सब प्रकार के ही तो गुण हैं इनमें। देखो, व्यवहार के भी गुण हैं, विद्या में भी श्रेष्ठ हैं, विनय में भी श्रेष्ठ हैं, युद्ध में भी श्रेष्ठ हैं। अब जिसको अस्त्र विद्या भी आती है, शस्त्र विद्या भी आती है, शास्त्र विद्या भी आती है, व्यवहार करने में भी बड़े विनीत हैं। तो ऐसा व्यक्ति किसको प्रिय नहीं लगेगा? भी वो तो लगना ही है। कोई किसी एंगल से भी तो इनके जीवन में त्रुटि दिखाई नहीं दे रही है किसी भी विद्या की। तो नहीं तो कभी व्यक्ति को ऐसे होता है कि वो शास्त्र विद्या में तो निपुण हो जाता है, पर उसको शारीरिक बल नहीं होता है, उसके पास व्यवहार का बल नहीं होता है, व्यवहारिक नहीं होता है बिल्कुल भी। कई बार व्यक्ति व्यवहार कुशल तो होता है, विद्या का गुण नहीं होता है उसके पास। तो किसी ना किसी एक बल की तो न्यूनता रह जाती है, त्रुटि रह जाती है। इनके पास सारे के सारे गुण कैसे हैं? भरपूर हैं, पराकाष्ठा को हैं। तम समीक्ष महाराजो युक्तम समुदितैर्गुणै निश्चित्य सचिवै सार्धम युवराजम अमन्यत। तो तम समीक्ष, ऐसे उस श्री राम को देख करके कि भाई अब श्री राम जो हैं वो कैसे हो गए हैं? सब गुणों से संपन्न हो गए हैं। युक्तम समुदितै गुणैहि, विकसित हो गए हैं सारे गुण जिनमें, ऐसे गुणों से उनको विभूषित देख करके महाराजा ने निश्चित्य, ऐसा निश्चय किया कि सचिवै सार्धम युवराजम अमन्यत, अपने सचिवों के साथ, अपने मंत्रियों के साथ, महामंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्रणा की कि इनको युवराज बना दिया जाए। ऐसा निश्चय किया कि श्री राम अब युवराज पद को प्राप्त करने के योग्य हो गए हैं। अब चाहते तो हैं लोग, बोल जी हम यहाँ रहते हैं, हमारे को कोई खास जिम्मेदारी तो दी नहीं, उन लोगों को दे दी, बाहर के लोगों को दे दी, इस तरह की चर्चाएं करते रहते। तो भाई तुम योग्य तो बनो। आप यदि योग्य बने तो बाहर से लाने की जरूरत ही नहीं है। हम नहीं बनते हैं तो फिर कहीं बाहर से उधार लाने की जरूरत
पड़ती है, क्योंकि अच्छे लोगों की तो इतनी डिमांड है, केवल पतंजलि में नहीं, पूरी धरती के ऊपर, पूरे देश में, पूरी दुनिया में अच्छे व्यक्ति मिलते कहाँ हैं। पर व्यक्ति अपने को अच्छा बनाए तो सही, फूल अपने को खिलाए तो सही, तो मधुमक्खियां तो घूमती रहती हैं, ढूंढती रहती हैं कि कहीं कोई सुंदर सा खिला हुआ फूल उसको मिले तो वो वहां से पराग लेके शहद का निर्माण करें। तो ऐसे अच्छे लोगों की तो हर जगह डिमांड है, सब चाहते हैं, लेकिन व्यक्ति पहले अपने आप को अच्छा बनाए। अपने आप को अच्छा आरोपित करना बिल्कुल अलग बात है और अच्छा बनाना अलग बात है। दिखाना तो सब चाहते हैं, अच्छा बनाना कम चाहते हैं, और जो बनाना चाहते हैं वो दिखाने की बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस कहाँ रहता है, अच्छा बनाने पे रहता है। अपने आप को अच्छा बनाना है, दिखाने के चक्कर में तो फिर व्यक्ति कहीं का कहीं ही चला जाता है। फिर अब छोटी छोटी चीजें हैं, कविता लिखना, भजन लिखना बहुत अच्छी बात है कि कवि हृदय का काम है, लेकिन वो ऐसे नहीं आते हैं कि जब हम कलम लेके बैठे और हमने नॉवल की तरह से उसको लिख दिया, ऐसे नहीं होता है। जब कभी आप अंतर्मुखी होंगे, आप कभी उपासना में गहरे उतरेंगे और मन पूरा प्रशांत होगा और अंदर से एक आनंद का फंवारा फूट रहा होगा, तब कुछ अभिव्यक्त होते हैं शब्द और उनका प्रभाव होता है। तो कई बार व्यक्ति क्या करता है, जिसने कभी ऐसा कोई भजन बनाया, गाया, किसी ऐसे व्यक्ति ने पूरे अपने आनंद में, और हम क्या करते हैं, उसको चुरा के दो चार अक्षर चेंज करके राम की जगह ओम कर दिया, कृष्ण की जगह ओम कर दिया, साईं की जगह ओम कर दिया, और दूसरी एक दो अक्षर आयुर्वेद का लिख दिया, एक दो अक्षर योग का लिख दिया, बोल जी भजन बनाते हैं, हमने भी भजन बना दिए। तो ये किसकी कोशिश है, ये है अच्छा दिखने की कोशिश। तो आप दिख तो जाएंगे थोड़े दिन, लेकिन आपको भी तो संतुष्टि नहीं होगी। और एक होता है अच्छा बनने की कोशिश। जरूरी नहीं है कि सब कविता भजन ही लिखें, कोई किसी भी फील्ड में कुछ भी तो अंदर से फूटेगा, जो आपके अंदर बीज है वैसा ही पौधा निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर यदि आपने अपने आप को मिट्टी में मिलाया तो। यदि धरती के नीचे दबाया, एकांत में रहे, बाहर की दुनिया से डिस्कनेक्ट हुए, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो अंदर से अंकुर फूटेगा। और खुद तो नीचे गए ही नहीं और ऊपर ऊपर से फूल खिलाने की कोशिश की, तब तो वो फूल प्लास्टिक का ही होगा, क्योंकि असली तो नीचे गए बिना खिल सकता नहीं है। असली तो तभी खिलेगा जब व्यक्ति कुछ दिन मिट्टी में मिलाएगा अपने आप को, तब खिलेगा। असली तो खिलेगा सबका, लेकिन क्योंकि सब व्यक्ति यहाँ पर परमात्मा के ही बनाए हुए हैं। हर व्यक्ति में एक कोई स्पेशल बीज है, हर व्यक्ति में, जिसको हम अति सामान्य मानते हैं उसमें भी एक स्पेशल बीज है, लेकिन वो अभिव्यक्त तो उसका प्रोसेस वही है जो महापुरुषों के लिए प्रोसेस था, सबके लिए वही प्रोसेस है। श्री राम के लिए भी वही है। तो इन्होंने देखा कि ये तो सब गुणों से संपन्न हो गए हैं, गुणाबिन में समुदित हो रहे हैं। समुदित मतलब उदय होना, तो दिव्य गुणों का उदय हो रहा है श्री राम में। तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा की कि अब श्री राम को युवराज पद से युक्त कर दिया जाए। नाना नगर वास्तव्यान पृथक जान पदान अपि समानिनाय मेदिन्याम प्रधान पृथ्वीपतीन, प्रधानान पृथ्वीपतीन। तो इन्होंने क्या किया, नाना नगर वास्तव्यान, अनेक नगरों में रहने वाले लोगों को बुलाया। नाना नगर वास्तव्यान पृथक जानपदान अपि, अपने जनपद के तो लोगों को बुलाया ही, अयोध्या और अयोध्या जनपद में जो आने वाले नगर हैं उनको तो बुलाया ही, उसके अतिरिक्त पृथक जानपदान अपि, दूसरे जनपद जो दूसरे छोटे छोटे रजवाड़े होंगे उनके यहाँ से भी लोगों को बुलाया। समानिनाय, उनको लिवा लाई। मेदिन्याम प्रधानान पृथ्वीपतीन,
और मेदन्याम पृथ्वी के जो प्रधान पृथ्वीपति थे, पृथ्वीपति मतलब राजा, महान महान राजाओं को भी बुलाया और नगरवासियों को भी बुलाया और आसपास के जनपद में रहने वाले जो श्रेष्ठ थे उन सबको भी बुलाया। न तु केकय राजानं जनकं वा नराधिपः त्वरया चानयामास पश्चात् तौ श्रोष्यतः प्रियम। सारी पृथ्वी के श्रेष्ठ राजाओं को बुलाया, लेकिन न तो केकय राजानम, ना तो केकय राज को बुलाया, और न जनकम वा, एक जनक को, दो को नहीं बुलाया, जो अपने ही रिश्तेदार थे उनको नहीं बुलाया। त्वरया च आनयामास पश्चात तौ, बाद में इनको बुला लेंगे, और तौ पश्चात श्रोष्यतः प्रियम, ये जो प्रिय समाचार है ये इन दोनों को बाद में सुना देंगे, बता देंगे भाई ये तो सब जल्दी जल्दी में हो गया था। तो कारण क्या था? कारण इन्होंने नीचे टिप्पणी में दिया है। इन्होंने बताया है कि केकय राज को तो इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि कैकेयी की शादी ही दशरथ के साथ इस शर्त पे हुई थी कि राज्य का पदाधिकारी कौन होगा? केकई के गर्भ से पैदा होने वाला पुत्र, क्योंकि बाकी पहले दो रानियों को बच्चे हुए नहीं, संतान हुई नहीं, ना कौशल्या को हुई ना सुमित्रा को हुई, तो इसलिए तीसरी शादी की थी कि हो सकता है शायद तीसरी से हो जाए। तो कैकेयी राज ने ये शर्त लगा दी थी कि पहले ये शर्त है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है तीसरी को पैदा हुआ तो दूसरी पहली को भी हो जाता है, ऐसे देखा लोक में, तो हो सकता है मेरी बेटी के जाने के बाद उनको भी हो जाए, तो फिर आप कौशल्या के पुत्र को राज्य नहीं देंगे बल्कि मेरी पुत्री के गर्भ से पैदा होने वाले को ही राज्य देंगे, ये शर्त थी। और इधर से जनक को बुलाएंगे तो निश्चित रूप से राम का ही वो पक्ष लेंगे, क्योंकि राम सब गुणों से संपन्न है, वो उसको मतलब उसके योग्य हैं वो, तो फिर वही किसकी बात मानेंगे? तो इसलिए दोनों को ही नहीं बुला रहे हैं। तो बाकी के जो राजा महाराजा बताएंगे उनके निर्णय को मानेंगे, और बाकी के राजा महाराजा तो श्री राम को ही चाहेंगे, क्योंकि वो ज्येष्ठ भी हैं और वो श्रेष्ठ भी हैं, तो वो ही हकदार हैं। तो इसलिए न तू केकय राजानम और न तू जनकम व नराधिपः त्वरया च आनयामास, इनको नहीं बुलाया। पश्चात तौ श्रोष्यत प्रियम, तो ये बता देंगे कि भाई ये तो शीघ्रता के कारण न आनयामास है, आपको नहीं बुला पाई, सब जल्दी जल्दी में हो गया था। तो आज भी लोक में ऐसे ही होता है, किसी को नहीं बुलाना होता है तो बोल जी ये कार्यक्रम तो सब जल्दी जल्दी में हो गया, तो ध्यान नहीं रहा आपको बुलाना, तो हम क्षमा चाहते हैं, इतना शॉर्ट टाइम था। तो ये उस समय भी ऐसा ही था। तो अब द्वितीय सर्ग में परिषद के द्वारा श्री राम के राज्याभिषेक का अनुमोदन, जिनको भी बुलाया उन सब ने श्री राम के ही राज्याभिषेक का अनुमोदन किया। ततः परिषदं सर्वं आमन्त्र्य वसुधाधिपः हितम् उद्धर्षणं चैवम् उवाच प्रथितं वचः विदितं भवतामेतद् यथा मे राज्यमुत्तमं पूर्वकैर्मम राजेन्द्रैः सुतवत् परिपालितं सोऽहम् इक्ष्वाकुभिः सर्वैर्नरेन्द्रैः प्रतिपालितं श्रेयसयोक्तुम् इच्छामि सुखार्हम् अखिलं जगत् मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानम् अनुगच्छता प्रजा नित्यम् अनिद्रेण यथा शक्त्यभिरक्षिताः इदं शरीरं कृत्स्नस्य लोकस्य चरिताहितं पाण्डोरस्यात्र पत्रस्य तच्छायायां चरितं मया जीर्णस्य शरीरस्य विश्रान्तम् अभिरोचये राजप्रभावजुष्टां हि दुर्वाहं जितेन्द्रियै परिश्रान्तोऽस्मि लोकस्य गुर्वी धर्मधुरं वहन् सोऽहं विश्राममिच्छामि रामं कृत्वा प्रजाहिते। ततः परिषदं सर्वं आमंत्र्य वसुधाधिप, वसुधाधिप राजा ने सारी परिषद को आमंत्रण दे करके, उनको बुला करके
हितम उद्धर्षणम चैव, हितकारी हितकारी उद्धर्षणम चैव उवाच प्रथितम वचः, सबको सुनाई पड़े इस प्रकार से उद्धर्षणम, ये माइक माइक लगा के बोला, क्योंकि इतने सारे राजा महाराजा थे ना। तो हितम उद्धर्षणम, हितकारी वाणी बोली, और किसके साथ बोली? उद्धर्षणम चैव, प्रथितम, जिससे वो विस्तृत हो जाए ध्वनि। तो ऐसे ध्वनि यंत्र को लगा करके ये वचन बोले। माइक में क्या अनाउंस किया उन्होंने, इसकी चर्चा फिर कल करेंगे, क्योंकि सामान्य रूप से तो सुनेगा नहीं इतने राजाओं को। तो लाउड स्पीकर लगा करके अनाउंस किया कि भाई सुनो, अब राज्याभिषेक करना है श्री राम का, तो आप लोगों का क्या विचार है आप भी बता दें। तो जो भी इन्होंने कहा इसको हम कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर।